नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पेपर है। और यदि आपने तैयारी अच्छे से कर ली है, जॉब चाहिए, तो चैलेंज है आपको 50 प्रश्न सही करने का, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट पेपर बनाया है। बस 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो साइंस के इन प्रश्नों में से, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f, इसके बीच का सही संबंध बताइए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर सी, r बराबर 2f राइट आंसर है। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण से होता है? हमारी आंखों में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जनित्र या जनरेटर राइट आंसर है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो मापा जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ओजोन परत, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, ये एक अजैव या अजैविक निम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, प्लास्टिक। रासायनिक अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu, ये अभिक्रिया आपका ये एक साइड है, ये दूसरा साइड। आपको बताना है कि जब ये अभिक्रिया हुई, Zn को CuSO4 से मिलाया और ZnSO4 प्लस Cu बन गया, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? यदि पीएच मान 7 से कम है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विलयन होगा आपका अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, इनमें से क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? तो बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को 373 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, का और गा दोनों, मतलब ए और सी दोनों सही आंसर है। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन सेम कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सोना, चांदी, पोटेशियम, तांबा में से पोटेशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं, रासायनिक जो है रासायन के तौर पर पोटेशियम को के लिखते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अपर रूप हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है? हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है? राइट आंसर हो जाएगा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन और एसिटिलीन में से ब्यूटेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ब्यूटेन। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी की बात हो रही है, तत्वों को राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, मैं कितने आवर्त और कितने समूह थे? मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, तो याद रखना है आपको 7 आवर्त थे और 9 समूह थे, ऑप्शन नंबर ए 7 आवर्त और 9 समूह राइट आंसर है। मनुष्य में वक्ष मतलब गुर्दे किस तंत्र का भाग होते हैं? तो गुर्दे हमारे जो होते हैं शरीर में,
ये भाग होते हैं उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्सर्जन तंत्र राइट आंसर है। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य बताइए क्या है? तो पौधों के अंदर जाइलम का मुख्य कार्य है जल और खनिजों का परिवहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। जल और खनिजों का परिवहन जाइलम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं? मानव के हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठ 4 चैम्बर राइट आंसर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, समझने और याद रखने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हमारे मस्तिष्क में सोचने, समझने, याद रखना की क्रियाओं को अग्र मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क ऑप्शन नंबर ए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी पत्ती राइट आंसर है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है आपका केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? लैंगिक जनन का प्रकार, तो लैंगिक जनन का प्रकार यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं द्विखंडन, मुकुलन और पुनर्जनन है। निषेचन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी निषेचन लैंगिक जनन का प्रकार नहीं है, निषेचन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मटर का पौधा राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीव के जीनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीव की जीनी संरचना जीन प्रारूप कहलाती है। जीनोटाइप, इंग्लिश में जीनोटाइप, हिंदी में जीन प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र है? एक प्राकृतिक पारितंत्र, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से वन या जंगल एक प्राकृतिक पारितंत्र है। ऑप्शन नंबर सी वन या जंगल। ऊर्जा का पिरामिड पारितंत्र में कैसा होगा? ऊर्जा का पिरामिड पारितंत्र में कैसा होगा? तो याद रखना ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा पारितंत्र में। ऑप्शन नंबर ए सीधा पिरामिड बनेगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस बढ़ती है? जीवाश्म ईंधन यदि आप जलाएंगे तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी। किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो किसी लेंस की क्षमता का मात्रक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डायप्टर। ऑप्शन नंबर आपका सी डायप्टर राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होगा? तो जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो विचलित होगा बैगनी रंग विचलित होगा। ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग विचलित होगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार हैं। हमने आपके लिए साइंस के क्वेश्चन निकाले हैं प्लस एक थ्योरी की बुक तैयार की है। ये पीडीएफ है और ये सभी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, सभी को मोबाइल में व्हाट्सएप पर मिलेगी। इस पीडीएफ में 80 से 100 पेज के अंदर डिटेल में आपको जो है साइंस दी गई है। वो 80-100 पेज पढ़ लोगे तो साइंस आपका लगभग कवर हो जाएगा। 3000 एमसीक्यू दिए गए हैं और 2000 वन लाइनर दिया गया है। इतना पूरा सारा मटेरियल सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये में आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और ये सभी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। जिसको भी ये पीडीएफ लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, चाहे तो कॉल कर लेना, चाहे व्हाट्सएप कर लेना। इतना आप पढ़ लोगे तो आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपके आने वाले एग्जाम में आपको फायदा होगा। तो जिसको भी चाहिए नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई अनुप्रस्थ कार्य, चालक मतलब तार कंडक्टर है ना, तो कोई तार है कितना लंबा है, कितना मोटा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है और उसकी प्रकृति कैसी किस चीज़ का बना है, इन सभी पर निर्भर करेगा उसका प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी वाट। 1 किलोवाट घंटा KWH किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा KWH 3.6 × 10⁻4 की घात जूल के बराबर होता है। 3.6 × 10⁻4 की घात जूल के बराबर, माफ कीजिएगा गलत लगा दिया, ये आपका गलत है, 10⁻6 की घात। 1 किलोवाट घंटा होता है, माफ कीजिएगा, सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 3.6 × 10⁻6 की घात जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बंद वक्र रेखाएं।
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो भारत में हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, और यूएसए में चलता है 60 हर्ट्ज। हमारे यहाँ है 50 हर्ट्ज, यूएसए में चलता है 60 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम तत्व का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का यूज होता है। सौर पैनल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? तो सौर पैनल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। धातुओं की पतली चादरें बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? तो धातुओं की पतली चादर बनाने के गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धनीयता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो याद रखना है आपको पारा जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो इसमें होता है लोहा, क्रोमियम और निकल। ऑप्शन नंबर बी लोहा, क्रोमियम और निकल। साबुन के अणु में कितने सिरे होते हैं? साबुन के अणु की बात हो रही है, तो साबुन के अणुओं में 2 सिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी साबुन के अणुओं में 2 सिरे होते हैं। एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है? एथेनॉल इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो -OH एथेनॉल का क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा OH। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हैलोजन तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, तो याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 समूह 7 आवर्त। किसी परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के माध्यम से होता है, राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत राइट आंसर है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो आपका होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन का क्या लाभ है? तो अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन में यह आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। यह आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, याद रखिएगा ये लाभ है, यह आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करेगा। परागण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो परागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण। क्या होगा बताओ? पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है परागण की प्रक्रिया में। मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? तो मानव में लिंग निर्धारण होता है एलोसोम गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी एलोसोम गुणसूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में, विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसकी संरचना हमारे पूर्वजों से सबसे अधिक मिलती जुलती है? हमारे पूर्वजों से सबसे अधिक मिलती जुलती है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा बंदरों की। ऑप्शन नंबर सी बंदर राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र के सभी जीव और भौतिक पर्यावरण मिलकर क्या बनाते हैं? तो किसी क्षेत्र के सभी जीव और भौतिक पर्यावरण मिलकर परितंत्र बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी परितंत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, तो याद रखना है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी एक दिशात्मक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
ऊपर की तीनों ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किसकी उपस्थिति है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो रिसाइकलिंग जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊर्जा को बचाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, यह कचरे को कम करता है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लेंस का सूत्र इनमें से कौन सा है? बताइए, लेंस का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो लेंस का सूत्र यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। 1/v 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लेंस के सूत्र के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि पटल। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, एम्पियर राइट आंसर है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच क्या संबंध है? तो ओम का नियम होता है V = IR, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, V बराबर IR। वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर राइट आंसर है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज तार होता है ये परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाता है। परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाता है फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला राइट आंसर है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, मीथेन जो है ये बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन राइट आंसर है। पवन ऊर्जा फार्म में टरबाइन को घुमाने के लिए हवा की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा फार्म में टरबाइन को घुमाने के लिए हवा कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये गति होना चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन, तो एक रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे का जंग लगना, कांच का टूटना। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग कैसा हो रहता है? तो अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान का जो योग रहेगा वो स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहेगा। श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन क्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी खट्टा राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल खट्टे होते हैं। क्षारों का स्वाद कैसा होता है? तो क्षारों का स्वाद होता है कड़वा। ऑप्शन नंबर सी, कड़वा राइट आंसर है। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बैगनी रंग राइट आंसर है। दांतों का एनामल किसका बना होता है? दांतों का एनामल तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो पीतल जो बनता है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी एनोड पर। एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए क्या है? एल्केन, तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता?
तो साबुन कठोर कठोर जल में झाग नहीं देता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, इसलिए झाग नहीं देता। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त सारणी पर बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या रहेगी वो घटती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या जो हो जाएगी वो आपकी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक के हिसाब से आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत राइट आंसर है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है ये होती है पत्ती में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पत्ती राइट आंसर है। कृत्रिम वक्ष या आर्टिफिशियल किडनी के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, पश्चिम मस्तिष्क जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ये आपका मुद्रा और संतुलन का जो है शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स के द्वारा। अलैंगिक जनन में कितने जनक शामिल होते हैं? तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जनक शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए एक जनक। डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? तो डीएनए की प्रतिकृति केंद्रक में होती है। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। किसी जीव के दृश्यमान लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीव के दृश्यमान लक्षणों को कहा जाता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी। दो अलग अलग जीनी संयोजन वाले जीवों के बीच संकरण को क्या कहा जाता है? तो जो दो अलग अलग जीनी संयोजन वाले जीवों के बीच जो संकरण होता है इसको बहिर्प्रजनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बहिर्प्रजनन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन की देन है। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण बताइए? तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60। ये हो गए आपके क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइंस और जीके के हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं हम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसको साइंस की PDF चाहिए सिर्फ 70 रुपये में नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।